आज उस महादेव ने अपना चमत्कार दिखा दिया। भोलेनाथ के चमत्कारों पर आपको यकीन तो होगा, लेकिन मुझे तो यकीन है कि भोलेनाथ ने मेरी जान बचाई थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और भोलेनाथ ही वो थे। मंत्री दिखाई देता है बद्रीनाथ पर, केदारनाथ पर एक सुल्तान की तरह यात्रा करता हुआ एक प्रधानमंत्री दिखाई देता है, लेकिन गरीबों के बीच वो प्रधानमंत्री कहीं दिखाई नहीं देता, सुल्तान कहीं दिखाई नहीं देता। सुल्तान की नजरों में इतना पानी मर गया है गरीबों के लिए कि सिलेंडर महंगा कर देता है। महंगाई की दौड़ में इस आसमान में बस थोड़ी सी नजर लगी। मेनका गांधी ने अपना रास्ता अलग अपना लिया था, एक विद्रोही तेवर इंदिरा गांधी के खिलाफ अपनाए थे, तो राजनीतिक फायदा अटल बिहारी वाजपेयी ने। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आज शुक्रवार को धनतेरस की आपको शुभकामनाएं। आपके घर में मां लक्ष्मी विराजमान हो, क्योंकि चौमुखा दीपक जला करके मां लक्ष्मी का धनतेरस के दिन स्वागत किया जाता है, नए बर्तनों के साथ, नई चीजों के साथ। लेकिन यहां भारत की सियासत का भी आज धनतेरस है, जहां पर नई चीजों के काफी ज्यादा जिक्र चल निकले हैं, और जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सियासी जिक्र है। सियासी जिक्र में जब भगवान भोलेनाथ की माया का जिक्र हो जाता है, तब राजनीति में तांडव मचना तय हो जाता है। ऐसी राजनीति, जिस राजनीति को उस आदमी के आसपास घुमाया जाता है जिसके नाम पर हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी बोल करके महादेव का अपमान किया जाता है। जी हां, उसी महादेव की कुटिया में एक ध्यान लगाता हुआ प्रधानमंत्री भी दिखाई देता है, तस्वीरें खिंचाता हुआ एक प्रधानमंत्री दिखाई देता है। बद्रीनाथ पर, केदारनाथ पर एक सुल्तान की तरह यात्रा करता हुआ एक प्रधानमंत्री दिखाई देता है, लेकिन गरीबों के बीच वो प्रधानमंत्री कहीं दिखाई नहीं देता, सुल्तान कहीं दिखाई नहीं देता। सुल्तान की नजरों में इतना पानी मर गया है गरीबों के लिए कि सिलेंडर महंगा कर देता है। महंगाई की दौड़ में सबसे ज्यादा टैक्स हिंदुओं से वसूलता है। हिंदुओं के नाम पर जरूर वो राम जन्मभूमि का मंदिर बनवा रहा होगा, लेकिन राम जन्मभूमि के नाम पर हिंदुओं को ही वो ठगता है। वो एक अलग बात है कि मुसलमानों के खिलाफ बोलकर, पाकिस्तान के खिलाफ बोलकर वोट मतलब बटोरे जाते हैं, शहीदों पर बोलियां लगाई जाती हैं, वोटों की गिनतियां, और 2-2 हजार में वोट खरीदे जाते हैं। यह है हमारे देश के लोकतंत्र की असली हकीकत, चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो। लेकिन आज शिव का तांडव बद्रीनाथ से शुरू होता है, तो लगता है यह सत्ता को बदलने की चेतावनी है। जिस तरह से रिजल्ट्स और आकलन आ रहे हैं इन स्टेटों से, जिन स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जिनमें सीधे सीधे बात समझ में आ रही है, और सीधे सीधे बात समझ में यह आ रही है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कुछ बचा नहीं है। स्टेट लीडरशिप खत्म हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि अमित शाह और मोदी के घमंड के आगे सब धराशाही हो गया है। अंदर खाने ब्रह्मास्त्र शिव का तीसरा नेत्र खुल चुका है। आपस में ही लड़ मर रहे हैं बीजेपी के लोग, जिसकी ताकत जरूर कांग्रेस को मिल रही है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को भी थोड़ा अभिमानी होने में थोड़ी गलती नहीं करनी चाहिए, अभिमानी नहीं बनना चाहिए। लेकिन यहां जो केदारनाथ मंदिर में चमत्कार हुआ 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, इस पर मेरी नजर नहीं गई थी, ना यह खबर आई, क्योंकि मेरा ट्विटर अकाउंट तो ऑलरेडी बंद कर दिया गया है, जो असली ट्विटर अकाउंट है मनोज2367। जी हां, लेकिन जो असली खबर आई उसको पहुंचाना मेरा कर्तव्य है कि उसका आकलन आप तक पहुंचा पाऊं, उस आकलन को आपके बीच डाल पाऊं, आम जनता तक पहुंचा पाऊं, और आप उस आकलन को आम जनता के बीच डाल करके उनसे बात कर पाएं, कमेंट कर पाएं। जी हां, बात कर रहा हूं 2 नक्षत्रों के मिलने की, 2 दिशाओं के मिलने की। जी हां, 2 दिशाएं तो वो कभी नहीं थी, दिशा एक ही थी। आसमान तो आसमान होता है, वो आसमान कभी गांधी का आसमान था, संजय गांधी का आसमान था, राजीव गांधी का आसमान था। इस आसमान में बस थोड़ी सी नजर लग गई थी। मेनका गांधी ने अपना रास्ता अलग अपना लिया था, एक विद्रोही तेवर इंदिरा गांधी के खिलाफ अपनाए थे, तो राजनीतिक फायदा अटल बिहारी वाजपेयी ने उठाने में कोई चूक नहीं की। मतलब राजनीति का गिरा हुआ पन देखिए। और मेनका गांधी को लाने के बाद आज तक वो मंत्री बनी रही, कभी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की नहीं बन पाई, ना प्रधानमंत्री बन पाई, ना कुछ बन पाई।
ना इधर की रही ना उधर की रही, मेनका गांधी थर्ड लाइन लीडर रही। बस कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। सोनिया गांधी के खिलाफ आपको क्या बयान दिया गया है, वो बस दिल्ली से आते थे। लेकिन महादेव की कसम, जिनका यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आज उस महादेव ने अपना चमत्कार दिखा दिया। भोलेनाथ के चमत्कारों पर आपको यकीन तो होगा, लेकिन मुझे तो यकीन है कि भोलेनाथ ने मेरी जान बचाई थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और भोलेनाथ ही वो थे जो आज देश के गरीबों के लिए अपना तीसरा नेत्र खोल करके चले आए हैं। वरना ऐसा संयोग हो जाए कि राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात केदारनाथ पर हो जाए और वो मीडिया की खबरें बन जाएं, जरूर मानना होगा कि अंधविश्वास होते हैं, लेकिन हिंदू मैथोलॉजी में साइंटिफिक आधार भी होते हैं। शिव पुराण पूरा साइंटिफिक आधार पर लिखा गया है, साइंटिफिक तथ्य उसके साथ डाले गए हैं। जी हां, मैं आज राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकातों पर बात करना चाहूंगा जो खबरें मीडिया ने दी। मीडिया ने बोली हैं, मैंने नहीं बोली। इंडिया टुडे छापता है राहुल गांधी एंड वरुण गांधी मेट एट केदारनाथ। अमर उजाला लिखता है केदारनाथ में राहुल वरुण की हुई मुलाकात, हुई क्या बात, टटोले जा रहे हैं सियासी मायने। इंडिया टीवी हिंदी ने डाला है केदारनाथ में राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात, दोनों ने अकेले की चर्चा। राहुल गांधी क्या केदारनाथ में मिले राहुल गांधी और वरुण गांधी। एपी न्यूज लिखता है केदारनाथ में वरुण गांधी ने भाई राहुल गांधी से की मुलाकात, परिवार के संग की पूजा। केदारनाथ में राहुल गांधी से वरुण गांधी की मुलाकात, मुख्य पुजारी के घर में हुई बैठक। अब ये बहुत सारी खबरें हैं जिनके हेडिंग्स मैंने आपको सुना दिए, और वो हेडिंग्स मैं यहां डाल रहा हूं, देखिएगा। अगर राहुल गांधी इंपॉर्टेंट नहीं है और वरुण गांधी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है राजनीति के लिए, तब ये खबरें गोदी मीडिया क्यों चलाने लगता है? क्यों क्यों क्यों? शायद प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्ट अटैक ना आ जाए, अमित शाह को शायद अपनी स्ट्रेटजी ना बदलनी पड़े। ये तो हम सब जानते हैं कि वरुण गांधी बीजेपी के खिलाफ काफी मुखर रहे हैं पिछले दिनों, और बीजेपी की नीतियों की आलोचनाएं की हैं। वरुण गांधी को बिल्कुल बायकॉट कर दिया गया है सारी बैठकों से। एक जमाना वो था जब वरुण गांधी योगी की जगह सीएम कुर्सी के दावेदार हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के। ये भी हम आपस में चर्चा करेंगे दोस्तों आपके साथ कि वरुण गांधी अगर कांग्रेस में होते तो आज कहां होते, या कांग्रेस के साथ, या कांग्रेस ने साथ दे दिया होता। और राहुल गांधी के उस बयान ने दूरी बढ़ा दी थी जिसमें राहुल गांधी ने कह दिया था भाई होने के नाते मैं उन्हें गले लगा लूंगा, लेकिन विचारधारा अलग होने के नाते मैं उन्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगा। विचारधारा काफी नेताओं की बदली है कांग्रेस में, बीजेपी के कई नेताओं को कांग्रेस ने लिया है। तो राहुल गांधी पहले अपना स्टैंड क्लियर करें कि स्टैंड क्या है उनका, कि जो कांग्रेस में आ जाएंगे तो क्या उन्होंने गौर से विचारधारा छोड़ दी। राहुल गांधी बुरा मत मानिए, आपका मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, दोस्ती कोई आपके साथ नहीं था, मैं खड़ा हुआ था और मेरे कुछ लोग खड़े हुए थे आपके साथ। लेकिन चलिए छोड़िए ये फालतू की बहसबाजी और ये संवेदनशील ड्रामेबाजी थोड़ी अच्छी नहीं लगती। लेकिन यहां पर मतलब ये बात तो तय है कि राहुल गांधी के साथ जब मुलाकात हुई, बात हुई, और जब अपनी भतीजी को देख करके राहुल गांधी भावुक हो गए, अनुसैया को अपनी गोद में जो था उन्होंने दुलारा, पुचकारा, और इतनी सी बात, कोई मजे की बात, कोई प्रेस का मीडिया वो फोटोग्राफ क्लिक नहीं कर पाया, लेकिन देखा सबने। कितने अच्छे क्षण रहे होंगे, वो राजनीतिक क्षण नहीं बनाए गए। वरुण गांधी के साथ राहुल गांधी का आत्मीय मिलन, राहुल गांधी ने मोदी की तरह अपनी, जैसे मोदी जी अपनी मां की तस्वीर खिंचवाते हैं ना, तो राहुल गांधी ने वरुण गांधी के साथ वो आत्मीय जो मुलाकात थी उसको एक इवेंट नहीं बनाया, वो दो भाइयों की, एक चचेरे भाई के साथ मुलाकात थी। यह फर्क है राहुल गांधी और सुल्तान में। खबर जो छापी गई वो पढ़ के भी सुनाना मेरा फर्ज है। केदारनाथ धाम के बाहर राहुल गांधी से मिले भाई वरुण गांधी, जाने क्या हुई बातें, ये छापता है नवभारत टाइम्स। केदारनाथ राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और बीजेपी सांसद वरुण गांधी के बीच उत्तराखंड में मुलाकात हुई। उसके बाद से काफी चर्चा होने लगी है। बताते हैं राहुल गांधी
भाई बहनों की बेटी से मिलकर काफी खुश दिखे। दोनों नेताओं में संक्षिप्त लेकिन गर्मजोशी भरे माहौल में बात हुई। आमतौर पर दोनों भाइयों को सार्वजनिक रूप से मुलाकात करते हुए कम ही देखा जा सकता है। राजनीतिक भविष्य को लेकर के वरुण गांधी के काफी भविष्यवाणियां चल रही हैं। संजय गांधी और मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी को हाल ही के महीनों में भाजपा की प्रमुख बैठकों में नहीं देखा गया है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी राय पार्टी से अलग रहती है। सूत्रों ने बताया कि विरोधी दलों से ताल्लुक रखने वाले दोनों चचेरे भाइयों की मुलाकात बहुत छोटी गर्मजोशी भरी थी और अनुसुईया से मिलकर के राहुल गांधी वहां विह्वल हो गए। राजनीतिक चर्चा कोई नहीं हुई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जैसा कि मैंने बताया, बोला था कि मैं विचारधारा नहीं मिलती, गले मिल लूंगा भाई के नाते, लेकिन विचारधारा से समझौता नहीं करूंगा। ये एक महान नेताओं की पहचान होती है। लेकिन मैं यहां बता दूं कि खून दोनों भाइयों का और डीएनए खून जो है एक है और विचारधारा एक इसलिए है क्योंकि दोनों ही देश के बारे में सोचते हैं। ना तो वरुण गांधी पर आज तक भ्रष्टाचार के आरोप लगे और ना राहुल गांधी पर आज तक भ्रष्टाचार के आरोप लगे। गांधी परिवार पर आज तक कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा पाया। इनके दादा दादी परदादा ने सबने अपनी संपत्ति देश को दान दी। शायद इस मुलाकात के मायने इस मीडिया में चलाए जाते तो प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह का तो कच्चा ढीला हो गया होता। जितना पप्पू बताया था राहुल गांधी को, पूरा प्रयोजन फेल हो गया होता। लेकिन प्रयोजन तो भारत जोड़ो यात्रा से फेल हो चुका है इन लोगों का। अब सियासी मायने ढूंढे जा रहे हैं, ये ढूंढा जा रहा है, वो ढूंढा जा रहा है। लेकिन असली बात तो यह है कि राहुल गांधी की यात्रा में सहयोग कर रहे एक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल कहते हैं, इस मुलाकात के दौरान कोई मौजूद नहीं था, प्रेस को दूर रखा गया था, पारिवारिक मुलाकात थी। इसमें क्या बातचीत हुई कोई नहीं जानता। 4 मिनट की मुलाकात हुई थी। राहुल वहां से देहरादून एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए और वरुण बाबा केदारनाथ के दर्शन करने चले गए। यह है हमारा राहुल और यह है हमारे वरुण गांधी। वरुण गांधी ने नेहरू जी के बारे में एक व्याख्यान इंदौर की एक यूनिवर्सिटी में दिया था। कैसे थे वो लोग जिन्होंने अपनी जवानी अपनी जेल में बिता दी देश को आजादी दिलाने। मुझे तो लगता है भोले की माया भोले ही जाने। केदारनाथ में राहुल गांधी और वरुण गांधी का मिलना शायद ये संकेत है कि देश की सत्ता में महादेव भगवान शिव परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना इस देश की ना तो सियासत का ना देश का एक पेड़ का कोई पत्ता हिल सकता है। कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों, बताइएगा जरूर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।